उसको हम गलत बोलेंगे, पूरा समाज गलत नहीं है, लेकिन ऐसे मानसिकता का लोग उस वक्त भी था, लेकिन योगी अभी जी का भी थे। बुलडोजर नहीं दिख रहा कहीं। क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? जिस यूपी के अंदर ठाकुरवाद और वो होता है, आपस में लड़ते रहते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा? जहां पर अपराधी का जो है जात देख के कार्रवाई होता है, तो वहां पर धर्म देख के कार्रवाई होता है, तो आपको लगता है कि वहां पर बुलडोजर चलेगा? आज तो देश के अंदर मुसलमानों पे बुलडोजर चलता है क्या? और क्या चलता वही है, जहां पर वोट देते टाइम दलित हिंदू हो जाते हैं, लेकिन वही इंसाफ देते टाइम दलित जो है अलग थलग कर दिया जाता है, तब वो हिंदू नहीं, तब वो दलित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे देश के अंदर आज भी वो सम्मान और अधिकार नहीं मिले हुए हैं, और ये जो मानसिकता के लोग हैं, ये दिमाग का पैदल है, और इनको ये कह रहे हैं कि जो है रिजर्वेशन हट जाए। क्यों हट जाए? क्यों हटना चाहिए रिजर्वेशन? आप पुजारी के लिए रिजर्वेशन की जो आप लोग सदियों से वो हो रहा है, क्या दलित समुदाय के लोग क्या वहां पर बिठाएंगे आप लोग? क्या उसमें रिजर्वेशन की बात करेंगे? जो गटर सफाई करने का सिर्फ एक समुदाय के, एक जाति के लोग ही जो करेगा। रिजर्वेशन तो सबको मिलता है ना, अब 10% जनरल कैटेगरी को भी है। 10% जनरल कैटेगरी को मिलते हैं। ईडब्ल्यूसी में कौन कौन है? जाके देख लो। ईडब्ल्यूसी का फायदा कौन उठा रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भी जाके आप देख लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, फायदा तो आज की डेट पे रिजर्वेशन की अगर बात करें तो हर एक उसको मिला है, एसटी एससी ओबीसी सबको मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग विरोध करते। विरोध इस बात के लिए कर रहे हैं कि आखिर में ये जो हमारे काल तक जो हम लोग जूती में रखा करते थे, तो आज वो लोग हमारी बराबरी में कैसे बात कर सकते हैं? तो इसीलिए उनको परेशानी है। परेशानी इस बात का नहीं है कि रिजर्वेशन मिल रहा है, परेशानी इस बात का है कि हमारी बराबर क्यों कर रहे हैं। कल तक जो हम जूठन खिलाया करते थे जिसको, आज वो लोग हमारी बराबरी का काम कैसे कर पा रहे हैं? कल तक जो नाली साफ करते थे जो लोग, आज वो लोग पढ़ लिख के हमारी बराबर में कुर्सी में कैसे बैठ सकते हैं? आज उनको दिक्कत इस बात के लिए है कि मंदिर जाने के लिए जिसको रोका जाता था, वो लोग आज मंदिर जाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों दिक्कत इन लोगों को इस बात के लिए? अभी बिहार में भी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी 2 पासवान भाइयों को पीट कर मार दिया मंदिर जाने गए। तो मैं वही कह रही हूँ भाई, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, सरकार किसी का भी रहा हो, लेकिन दलितों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और अभी तक जो कहते हैं सबसे बड़ा जो कहते हैं हितैषी है हम लोग, जो दलितों के लिए बहुत ज्यादा जो उत्थान का काम किया, इन्हीं की नाक के नीचे जो है दलित आदिवासी का हालत क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि मूत्र से जो है शुद्धिकरण कर दिया जाए, यादव कथावाचक का शुद्धिकरण कर देते हैं, और इन्हीं की नाक के नीचे जो है दलित युवक मूछ नहीं रख सकते। इन्हीं के नाक के नीचे जो है दलित युवकों के साथ जो है गलत हरकतें करेंगे, घास खिलाएंगे, और उसके बाद ये कहेंगे कि आप जो है आप हमारी जूती पे रहेंगे। इनके अंदर इतना साहस हो गया कि ये भीमराव अंबेडकर को जो है गाली देने का काम कर रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल कर रहे हैं। काशीराम जी को, जिनकी वजह से पूरा यूपी के अंदर राजनीति बदल गया। यूपी के अंदर मायावती मुख्यमंत्री बने 4 बार की, ठीक है, और वो यूपी को मायावती ने बहुत विकास किया यूपी के अंदर। पिछड़ा समाज से जो आते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी बहुत विकास किया यूपी के अंदर। आप बताइए ना, इनका मुकाबला कर सकते हैं कि अगर काम की बात करें तो मायावती और अखिलेश यादव का मुकाबला कोई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी आज मायावती अलग थलग है। मायावती तो चला नहीं निकल रहे, चला है किसके ऊपर चला है? आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो किसके ऊपर चला है सबसे ज्यादा बुलडोजर? मुसलमानों के ऊपर चला है, और किसके ऊपर चला है? धर्म और जात को देख के जहां पर बंटवारा होता है, जहां पर धर्म और जात को देख के एक्शन होता है, जहां पर धर्म और जात के ऊपर जो है इंसाफ की बातें करते हैं, उसके बाद लगता है कि आपको जो दलित युवकों को ऐसा मिलेगा। तकलीफ मुझे इस बात का होता है कि जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं, ये रिजर्वेशन हटाने की बात कहते हैं, ये रिजर्वेशन के विरोध में एक मुहिम छेड़ देते हैं, रिजर्वेशन के हटाने के नाम पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लग जाते हैं, बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आते कि जिस देश के अंदर ये लोग रह रहे हैं, वहां पर एक समुदाय, एक विशेष जाति के साथ कितना अत्याचार उनके पुरखाओं ने किया। उन्होंने तो माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, लेकिन माफी नहीं मांगने का कैंपेन है जो जैन अल्फा का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसको डाइल्यूट करने का प्लान है। देखिए, रिजर्वेशन हटाने, पहली बात तो रिजर्वेशन हटा नहीं सकते इतना जल्दी, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। पहले तो दलित विरोधी मानसिकता है इन्हीं के अंदर, और दूसरा जो है आप स्कूल ठीक करो जो मुहिम चल रहे हो। मोदी जी तो दलितों के पैर धोते हैं, आपने बनारस में देखा होगा। मेरी बात सुनो, जो मोदी जी करेंगे ना उसका उल्टा समझाया करो। जब मोदी जी बोलेंगे कि महिला सुरक्षित, तो समझ लो महिला सबसे ज्यादा जो है निवस्त्र होकर घुमाने वाले हैं ये लोग। जब मोदी जी बोलेंगे नौकरी मिलेगा, तो समझ लेना कि नौकरी में
इक्वल टू 0 मिलने वाले हैं। ये मोदी जी का आप ये समझ लीजिए। आप मोदी जी जब आप कह रहे हैं कि दलितों का पैर धुला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए दलितों का हाल कितना बेहाल है। आप खुद बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर जाने के लिए उनको मारा गया है, मार दिया गया है। उसके बाद अभी ये वीडियो खुद अब हमारी आंखों के सामने का वीडियो है, जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के जिन्होंने लिखा हुआ संविधान से देश चलते हैं, जिस संविधान का कसम खा के ये लोग बड़ी बड़ी पद में बैठे हुए, लेकिन वही संविधान के लिखने वाले, उस संविधान को मानने वाले भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने जो 85% जो मानते हैं, उनको अपने आदर्श मानते हैं, लेकिन उन्हीं को गाली देने का काम उनकी नाक के नीचे कर रहे, तो उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मोदी जी बोलते कुछ है करते कुछ है।